हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉलिनोमियल। ये सेकंड चैप्टर है। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। आप लोगों ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसको रिकॉल करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है? Any expression containing constants, variables and the operations like addition, subtraction, etc. is called as an algebraic expression। यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या कंटेन होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कुछ ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इन शॉर्ट में बात करूँ तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये मिलके क्या बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। और इनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑपरेटर लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब को यूज़ करते हैं और इन सब को मिला के क्या बन जाता है हमारा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अगर हम एग्जाम्पल लें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के, 5x, 2x - 3, x स्क्वायर प्लस 1, ऑल दीज आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब इन एग्जाम्पल्स में देखिए ये किससे मिलके बने हुए हैं? वेरिएबल से। जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है। ऑपरेटर, देखिए यहाँ ऑपरेटर है। अब देखिए इसमें ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? हिडन ऑपरेटर है, हमें दिख नहीं रहा। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +5x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x + 0। अब देखिए ये जो ऑपरेटर है इसमें ये इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है हमें। तो जो 5x है वो भी हमारा क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें भी ऑपरेटर यूज हुआ है। अब देखिए इन सब में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ऑपरेटर भी है, तो ये सब मिला के क्या बना देते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सिंपल वर्ड में आपको बताऊं या फिर इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है यहाँ पे? रैशनल नंबर। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 6x, अब इसकी x की पावर 1/2 लिखूं मैं तो ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 1/2 क्या है? रैशनल नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6x की पावर 2, अब देखिए x की पावर 2 भी तो क्या है हमारा? रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, 9x की पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशंस की। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 4x + 2, या फिर मैंने लिखा 2x, ये क्या है? एक्सप्रेशंस है। और मैं अगर बात करूँ इक्वेशन, वो क्या होती है? वो होती है जैसे 4x + 2 = मैंने लिख दिया 100, जो इक्वल में हो। ठीक है, इक्वल में हो, इट मीन्स ये क्या है? ये इक्वेशन है और ये क्या है? एक्सप्रेशंस है। फॉर एग्जाम्पल 2x = 1, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है। इक्वेशन में इक्वल में कुछ आता है और एक्सप्रेशन में ऐसे का ऐसे ही आता है। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर के बारे में। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए 6x - 4 लिखा मैंने। अब इसमें क्या है? 6 क्या है? 6 एक कोफिशिएंट है, x क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? ऑपरेटर है, एंड 4 क्या है? कांस्टेंट है। और ये दोनों, ये क्या है? ये और ये क्या होती है? टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है? इसकी जो वैल्यू होती है अननोन होती है, और इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? यानी कि एडिशन, यहाँ एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटर है। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी वेरिएबल की, बट कांस्टेंट की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। टर्म क्या होती है? टर्म एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों भी। जैसे कि देखो मैंने लिखा 2, ये भी एक टर्म है, या फिर मैं 2x लिख सकती हूँ, या फिर मैं खाली x लिख सकती हूँ, या फिर मैं 2x + 2 लिख सकती हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया, ये भी एक टर्म है। ठीक है,
नंबर और मैंने वेरिएबल लिया, ये भी एक टर्म है। मैंने सिर्फ वेरिएबल लिया, ये भी एक टर्म है। और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और ऑपरेटर भी यूज़ किया, ये भी एक टर्म है। देखिए इसको हम सेपरेट किससे करते हैं, ये सेपरेट होती है ऑपरेटर से, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें भी कितनी टर्म है, 1 टर्म है, इसमें कितनी टर्म है, इसमें भी 1 है। अब इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है। अब देखिए इसको हमने इससे सेपरेट कर दिया है, इस साइन से, ठीक है, एडिशन के साइन से, ऑपरेटर से हमने इसको सेपरेट कर दिया। जैसे 1 टर्म तो ये हो गई और 1 ये, यानी कि 1 and 1 2 टर्म हो गई है। जैसे कि इसमें भी हमारी कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 6x and 4, ये क्या है, हमारी टर्म है। अब हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में एक बार पढ़ते हैं। देखिए वेरिएबल में मैंने बताया था कि जो इसकी वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और उसकी साइड्स ली हमने 3 साइड्स। स्क्वायर्स की क्या 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी हमने साइड ले ली 3 यूनिट। अब इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर किसी भी स्क्वायर का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स, यानी कि इसके जो 4 साइड्स हैं उसकी लेंथ का हम सम कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो 4 साइड्स हैं उनकी लेंथ को मैं अगर ऐड कर दूं यानी कि सम कर दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। यानी कि 4 साइड्स हैं इसकी 3 + 3 + 3 + 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। 3 + 3 + 3 + 3। अब देखिए ये क्या आ गया, हमारा पेरीमीटर। इसको हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, 12। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने टाइम्स ऐड हुआ है हमारा 3, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम ऐड हुआ है, 4 × 3 यानी कि 12, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड्स क्या है, 10 यूनिट। अब देखिए इसकी 4 साइड्स हैं और स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स कितनी हो गई, 10 यूनिट की, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10, कि 10 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी कि 4 × 10 कितना आ गया, 40। एक और एग्जांपल ले लें। जैसे हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड्स क्या है, x यूनिट है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, इसका हो जाएगा 4 × x, यानी कि 4x। ये क्या है, पेरीमीटर है, यानी कि इसका क्या आ गया हमारा पेरीमीटर, 4x। अब देखिए इन सब में आपको एक चीज़ दिखेगी कॉमन, कि जो 4 है उसकी जो वैल्यू है वो सेम है 4, और जो x है उसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें x है, ठीक है। अब यानी कि 4 क्या है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। इट मीन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। और x क्या है, x वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ 10 है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। कांस्टेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होगी, और जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि मैनी टर्म। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नो नेगेटिव इंटीजर्स। वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी कि पोलिनोमियल क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस का ही एक टाइप है। अब देखिए वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, यानी कि पावर किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, यानी कि -1, -2, -3 ये सब ना हो, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हों। अब देखिए इन सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिनकी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो, होल नंबर। होल नंबर आप सबको पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते। शॉर्ट्स में बात करूं यानी कि पोलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे, होल नंबर, ठीक है। ध्यान रखिए आप, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होती है, यहाँ पे रैशनल नंबर। अब इनमें दोनों में ये डिफरेंस होता है, पोलिनोमियल में जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, रैशनल नंबर। अब इसका एग्जांपल लें हम पोलिनोमियल का, जैसे 4x² + 2 ये एक पोलिनोमियल, और ले सकते हैं 2x² + 5 ये भी एक पोलिनोमियल है। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम देखते हैं क्या वो पोलिनोमियल हैं या नहीं है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 4x² + 3x + 3। अब
पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट इनटू जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब देखिए इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है और 2 एक होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और 1 भी एक होल नंबर है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4x² प्लस 3x की पावर, यहाँ पे पावर क्या है, -1। ठीक है, -4। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है। बट हमारी एक कंडीशन है पॉलिनोमियल में, जो पावर हो वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो जो पावर है वो नेगेटिव है और -1 जो है वो होल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 3x की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 3/2 रैशनल नंबर है, बट पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। 3/2 होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट है √x प्लस 3। अब √x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 3। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, के जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। बट ऑल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि 5x की पावर 5। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है और साथ में क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। बट अगर हम लें 6x की पावर 1/2 तो ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, रैशनल नंबर, बट पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर होती है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अगर मैं सारा करवाऊंगी तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।